सासाराम नगर निगम क्षेत्र में इस वर्ष शामिल किए गए कुम्हऊ का हमेशा से एक अलग पहचान रहा है। कुम्हऊ गांव के निवासी काफ़ी मिलनसार, प्रेमी और सद्भावना के रूप में जाने जाते हैं। इस गांव में आज भी सद्भावना की मिसाल देखी जाती है। जीटी रोड पर इस गांव में जाने के लिए शानदार गेट लोगों को स्वागत करता है, जो आज संपूर्ण रोहतास जिला में चर्चे में है। मुहर्रम को लेकर इस गांव की चर्चा विशेष रूप से किया जाता है। सासाराम का मुहर्रम पूरे देश स्तर पर जाना जाता है, क्योंकि कुम्हऊ का सदर ताजिया लाइसेंस नंबर 1 के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले कुम्हऊ के ताजिए को ही पहलाम कराया जाता है। कुम्हऊ गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि अंग्रेजी हुकूमत से के पहले से ही यहाँ के पूर्व जमींदार ने ताजिया परंपरा की शुरुआत कराया, जिसे कालांतर में उस गांव के गणमान्य लोगों के सहयोग एवं प्रेम भाव से आज तक ताजिया रखने की परंपरा कायम है। सदर ताजिया नंबर 1 के खलीफाओं में खासकर मरहूम नाजिर मियाँ, इसहाक मियाँ, हुसैन अंसारी एवं नौजवान खलीफा रशीद अंसारी के कुशल नेतृत्व में आज ताजिया की लोकप्रियता कायम है। सदर ताजिया के निर्माण से लेकर पहलाम तक लगभग 70% भागीदारी हिंदू समाज का सदियों से रहा है, जो आज भी कायम है। कुम्हऊ गांव के क्षेत्रीय समाज के पूर्वजों ने ताजिया रखने की जगह यानी चौक का जमीन दान किया था। मुहर्रम की नौमी को ताजिया के जुलूस में हिंदू मुस्लिम मिलन का एक अलग मंजर देखने को हो तो कुम्हऊ ग्राम में आ जाएं। मुस्लिम समाज के लोग हिंदू समाज के लोगों को फूल माला एवं शॉल से स्वागत करते हैं। हिंदू समाज के लोग तरह तरह का कर्तव्य एवं खेल दिखाते हैं। मुख्य रूप से हिंदू समाज के गलियों से ही ताजिया गुजरता है। गांव के सभी लोगों को मुहर्रम का ताजिया का इंतजार रहता है। साफ सफाई, सुरक्षा, शांति व्यवस्था में इस गांव के सभी गणमान्य लोग शामिल रहते हैं, जैसे भूतपूर्व मुखिया पूर्व हरवंश सिंह, पूर्व मुखिया अरविंद तिवारी, पैक्स अध्यक्ष सुनील सिंह, पूर्व बीडीसी डॉक्टर मदन प्रसाद, समाज सेवी विनोद सिंह, ध्रुव कुमार सिंह, शेषनाथ सिंह, विश्वनाथ जी, मन्नू सिंह, सुनील सिंह, शत्रुघ्न तिवारी, संजय तिवारी, भुवनेश्वर प्रसाद, राधेश्याम शर्मा, राधेश्याम चंद्रवंशी, जगनारायण चौधरी, मोतीराम, विकास सिंह, रितेश कुमार, प्रकाश कुमार, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अजीरुद्दीन आदि के अतिरिक्त दर्जनों लोगों का योगदान रहता है। आज कुम्हऊ का ताजिया पूरे देश के लिए एक मिसाल बना हुआ है। सदर ताजिया के जुलूस में दर्जनों हिंदू भाई, जो हमेशा जय श्री राम, राधे कृष्ण, भगवान शिव सहित कई देवी देवताओं की जयकारी लगाने वाले हिंदू भाई बड़े प्रेम और प्यार से मुस्लिम भाइयों के साथ या अली या हुसैन का नारा बुलंद करने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। यूं ही नहीं, कुम्हऊ का सदर ताजिया लाइसेंस 1 की ख्याति पूरे रोहतास जिले में है। यहाँ मुहर्रम पर भाईचारे एवं एक दूसरे के सम्मान का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। गांव के सरोजराम जहां जुलूस में बिंजू बजाते हैं, वहीं भोला मियाँ, कैमुद्दीन अंसारी, इस्लाम मियाँ, नसीम अंसारी, कन्हैया भारती, विनोद पासवान, जयकुमार राम आदि भी ढोलक, ताशा, धमाका आदि बजाकर संगीत में वातावरण बनाने में योगदान देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। ये कुम्हऊ जाने का ये गेट है, बड़ा भव्य गेट है। मैंने बताया कि काफ़ी आलीशान गेट है ये, और इस गेट से लोगों का आवागमन होता है। जिस तरह से राजा महाराजा की हवेली में जाने के लिए इस प्रकार का गेट देखा जाता है, यहाँ भी मौजूद है। इस गेट को देखा जाए। अब मैं कुम्हऊ गांव की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ कि कुम्हऊ गांव कितना सभ्य, भव्य और खुशहाल गांव है। इस गांव में सद्भावना का प्रतीक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई। वो नज़ारा, वो मंज़र यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ हिंदू भाई और मुस्लिम भाई मिलकर मुहर्रम मनाते हैं। ये कुम्हऊ गांव का सदर चौक, ये देखिए आज 7 तारीख है और
ये फतेह निशान लगा हुआ है, यहीं पर ताज़िया रखाएगी। अब मैं आप लोग को ले चलता हूँ कि ताज़िया कहाँ बनती है। एक और चौक है, यहाँ भी ताज़िया रखाती है। ये भी कुमाऊँ गांव में ही है, यानी इस ताज़िया और एक और ताज़िया में मेल होता है, मिलाप होता है। बिहार दर्शन की टीम कुमाऊँ गांव आई हुई है। यहाँ मैं एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू करा रहा हूँ जो कुमाऊँ का मुहर्रम काफ़ी मशहूर है, सद्भावना का प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम मिलकर यहाँ मुहर्रम मनाते हैं। मैं एक साहब हैं जो इसी गांव के रहने वाले हैं, ये पैक्स अध्यक्ष सुनील सिंह के ये चाचा हुए। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ मुहर्रम मनाया जाता है, किस तरह से मनाया जाता है मुहर्रम यहाँ का। मतलब हिंदू मुस्लिम मतलब दोनों पक्ष मिल करके चंदा वसूल करके और धूमधाम से मुहर्रम मनाते हैं। और जुलूस में भी मतलब सभी जाति के लोग उसमें भाग लेते हैं और सासाराम तक जाते हैं। और मतलब खेल कूद भी करते हैं। हाँ मतलब एक चीज़ ये बताइए कि वो जुलूस जो निकलता है वो हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर निकालते हैं। हाँ दोनों मिलकर निकालते हैं। कब से होता आ रहा है ऐसा? अरे हमारा तो 72 साल का उम्र हुआ, जब से होश हुआ तब से मैं यही देख रहा हूँ। 72 साल उम्र हो गया आपका जी। और उस वक्त से आप देख रहे हैं? देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणधीर सिंह है। रणधीर सिंह। हाँ देखिए रणधीर सिंह हैं, इनकी उम्र 72 साल है और 72 साल से ये लगातार यहाँ के मुहर्रम, जो कुमाऊँ का मुहर्रम बहुत मशहूर है, ये सासाराम का ये सदर है, सदर के रूप में जाना जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देश के लिए ये एक मिसाल है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर मुहर्रम मनाते हैं। कुमाऊँ गांव के ध्रुव सिंह हैं, उनके ये पिता हुए। इनसे भी मैं जानकारी लेना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप लोग यहाँ ताज़िया उठाते हैं और कब से उठता आ रहा है और हिंदू मुस्लिम मिलकर ये ताज़िया क्यों उठाते हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा। क्या नाम है बाबा आपका? शिवशंकर सिंह। शिवशंकर सिंह। तो आप शुरू से यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ कुमाऊँ गाँव। इसके बाद हम करीब 20 साल फौज में गए थे वहाँ फौज में थे। हाँ। तो अभी हम लोग आए हुए हैं बिहार दर्शन से। बिहार दर्शन चैनल है और इस अखबार भी है, बिहार दर्शन से हम लोग आए हुए हैं। तो ये जानने के लिए आए हैं कि कुमाऊँ का मुहर्रम जो होता है ये काफ़ी चर्चित है। तो क्या कहना चाहेंगे कुमाऊँ के मुहर्रम के बारे में? मुहर्रम के बारे में भी यही जितना मेरा जानकारी है, क्योंकि मेरा भी उम्र तो अभी 88 वर्ष चल रहा है। जब से मेरा होश हुआ तब से हम देख रहे हैं कि यहाँ का तजिया सबसे पहले नंबर 1 में कबरावा बनता था, कबरावा में जाता था, पहला नंबर में। उसके बाद आपकी 88 साल उम्र है। हाँ, और 88 साल से लगातार आप देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत दिनों से, 100 साल से भी ज़्यादा से, उससे भी अधिक से हो सकता है। जब तक जिम्मेदारी प्रथा थी उस टाइम पर कबरवाला जो था हम लोग को जिम्मेदारी में वो बना था। अच्छा अच्छा। वो एरिया हम लोग का था। ये चौक जो बना है सासाराम का। अच्छा, सासाराम में जो कबरवाला में पहलाम किया जाता है, मिट्टी दिया जाता है, वो हम लोग को जिम्मेदारी में बना था। इसीलिए हुआ कि सबसे पहले जो है कुमाऊँ का ही तजिया नंबर 1 में जाएगा, पहलाम होगा। उसके बाद सासाराम के सदर। कि आप लोग यहाँ से ताजिया लेके जाते थे क्या? हाँ, यहाँ हाँ पैदल। पहले रास्ता था ये काली मई से, पैदल रोड नहीं था, पानी भरा रहता था। अच्छा अच्छा। उसी में लेके जाते थे? हाँ, उस टाइम पर भी यहाँ के कमकर जो थे वो ढोते थे। अच्छा अच्छा। आए बाबू साहब लोग जो हैं, हम लोग चंदा देकर अपने से बनवाते थे ताजिया। वो भी ताजिया बनता है? हाँ बनता है। तो किस चीज़ का ताजिया बनता है? वो ताजिया वो अब खुद बनाते हैं। अच्छा। हम लोग उससे चंदा दे देते हैं, आया चंदा लेने के लिए। पहले आप लोग बनाते थे? हाँ, पहले हम यहाँ पर पहले कम से कम 30-35 ताजिया बनता था यहाँ। अच्छा अच्छा। एगो
गुहाड़ी साईं थे वो बनाते थे, राजपूत वर्ग भी बनाते थे, राजपूत लोग भी उठाते थे, बनाते थे अपने से। लेकिन अब एक ही ताजिया बनती है? अब ये एक जगह एक ताजिया। पहले यहाँ पर 30-35 ताजिया उठता था। ये कब से बंद हुआ है सब ताजिया बंद होना? ये सब करीब आपके होश में? हाँ, हम फौज में गए उसके बाद बंद हुआ है। हाँ। नहीं, ना वो गलत बात है। गलत बात। 47 के बात नहीं है। ये बंद हुआ क्यों कि एगो मुसलमान था, उसका नाम था नबी, ऐसे कुछ पगला गया था उसका दिमाग। वो क्या काम किया, अपने से मिट्टी कोड़ कर चौक पर जब था, हम लोग के थे उस टाइम पर, वो क्या काम किया, कबाड़ दिया। कबाड़ दिया, जाकर केस कर दिया। अच्छा। वो पकड़ा गया था, उसमें नाम भी दे दिया था। अभी अंग्रेज के करीब 47 के आज़ादी मिला था, 50 के 21 है, वो का काम किया। तो आपके गांव में कितने मुस्लिम वर्ग कितने हैं, कितना घर है? करीब 30-35 घर हो। 30-35 सब साई हुई लेकर सब, और सारे सब मुसलमान का 30-35 घर है। हाँ 30-35 घर। देखिए ये 88 वर्ष के हैं और ये ध्रुव जी के पिता हुए। इनका कहना है कि मैं 88 साल से लगातार यहाँ का मुहर्रम देख रहा हूँ और यहाँ का मुहर्रम एक ऐसा है, कुमाऊँ की ताज़िया एक ऐसी ताज़िया है कि सारे हिंदू वर्ग के लोग ही इसमें काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिस तरह से जय श्री राम का नारा लगाते हैं उसी तरह से या अली या हुसैन का भी नारा लगाकर ये साबित करते हैं कि हम लोग भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं और हम लोग सेकुलर हैं। ये कुम्हाऊ गांव का ये चौक है, सदर चौक है ये, और ये साहब हैं, इसी गांव के निवासी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या ये कब ये ताज़िया यहाँ रखाती है, कैसे रखाती है और कौन कौन लोग मिलकर इस मुहर्रम को मनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश्वर सिंह हुआ। योगेश्वर सिंह। यहाँ के लोग हर जाति, हाँ। ये मुस्लिम में नहीं, हर जाति अच्छा। हम लोग मिल करके काम करते हैं। ये यहाँ हाँ, मनाते हैं। हाँ। तो उसमें किस तरह से बनता है ताज़िया? ताज़िया चंदा लगता है सारे गांव में। अच्छा। हम लोग भी चंदा देते हैं। अभी रसीद कटा है, हम से कटा है। नहीं, ये हमको बताइए। हाँ बोलिए। हाँ, ये बताइए कि आप लोग हिंदू मुस्लिम दोनों मिल के मुहर्रम मनाते हैं। हाँ। तो या हुसैन या अली का भी नारा लगाते हैं क्या? साथ रहते हैं। अच्छा, साथ रहते हैं। तो जिस तरह से जय श्री राम का नारा लगता है, हाँ, मतलब हिंदू भाइयों के पर्व में, हाँ। तो क्या मुहर्रम में भी आप लोग हम लगाते हैं? लगाते हैं, या हुसैन या अली का नारा लगता है? लगाते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है, जैसा भाई साहब का कहना है कि हम लोग भारतीय हैं। मतलब भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई का एक मंजर देखने को मिलता है। यहाँ गंगा जमनी की तहजीब मिलती है। तो उस तरह से देखा जाए कि पूरे भारत में कुम्हाऊ गांव जो है एक बेमिसाल गांव है जहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर मुहर्रम मनाते हैं। और ये ताज़िया का ये चौक है, ये देखा जाए ये ताज़िया का चौक है। तो ये ताज़िया यहाँ जो आती है, तो क्या आप लोग भी इसमें शामिल रहते हैं? शामिल रहते हैं। शामिल रहते हैं? हाँ, हम लोग शामिल रहते हैं। अच्छा, तो उसमें साथ अरे बहुत मतलब कम से कम हजारों की संख्या में हम लोग करते हैं यहाँ। तो किस तारीख को आप लोग उठाते हैं मुहर्रम? आपको हुआ इतवार को गमारा घूमेगा। अच्छा, शाम को। इतवार मुहर्रम की तारीख बताइए। तारीख जैसे आज 7 तारीख, आज 7 है जी, 8 9 के मैंने गमारा 10 का पालाम हो जाएगा। अच्छा, 9 को यहाँ ताज़िया मुस्लिम मिलकर मुहर्रम मनाते हैं। सिंह बता रहे हैं, ये नौशाद जी हैं। मतलब ये लोग के ज़ुबानी भी मैं जानना चाहूँगा। क्या नौशाद साहब, आप कुम्हाऊ गांव के रहने वाले हैं और इस गांव में हिंदू मुस्लिम मिलकर मुहर्रम मनाते हैं, क्या कहना है? मिल के मतलब यहाँ पे हिंदू मुसलमान भाइयों की तरह एक साथ मिलकर यहाँ पे ताजिया मनाना, जुलूस में रहना, ताजिया को आश्रम ले जाना, पहलाम करना करबला तक, सारे लोग, सारे हिंदू भाई मुसलमान सब मिल के मतलब जाते हैं, ताजिया के साथ घूमते हैं, जुलूस में रहते हैं। अपना यहाँ पे कोई ऐसा विवाद नहीं है कि मतलब टेंशन नहीं है, यानी भाई की तरह रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक सद्भावना की मिसाल है। किस तरह से हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप, क्योंकि आपका नाम नौशाद साहब है, वो नौशाद जी हुए आप। जिस तरह से अभी देश का एक चल रहा है हिंदू मुस्लिम वाला जो राजनीति चल रहा है,
वो चीज़ यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ तो पे एक सवाल ये है कि जहाँ पे इतना अच्छा प्रेम है, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, एक साथ जय श्री राम भी बोलते हैं और नारे तकबीर अल्लाह अकबर भी बोलते हैं, या हुसैन या अली भी बोलते हैं, क्या ये बात सच है ना? तो क्या इस गांव को सरकार की ओर से अवार्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। देखिए ये नौशाद जी हैं, अब मैं आपको विकास जी से मिलवाता हूँ। ये भी नौजवान है, देखिए मुस्कुराते नज़र आ रहे हैं और इनका बॉडी देखिए, लग रहा है कि ये कुम्हाऊ गांव के ज़मींदार परिवार से आते हैं। क्या कहना चाहेंगे विकास जी यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में कहना यही चाहते हैं कि ये हम लोगों का सदर चौक है। ये और रह गई मुहर्रम की बात, तो हम लोगों के दादा परदादा जो थे वो लोग बहुत पुराने पीढ़ी के थे, वो सब मनाते ही आ रहे हैं और आज भी वो परंपरा अभी तक चलता आ रहा है, कायम रखा है। आप लोग मनाते हैं और हम लोग भी मिलजुल कर, दोनों भाई मिलकर हम लोग ताजिया उठवाते हैं। दोनों भाई मीन्स मैं हिंदू मुस्लिम हम लोग दोनों अच्छा, आपस एक साथ मिलकर के ताजिया को घुमाते हैं। खुशी के साथ हम लोग इस ताजिया में शामिल होते हैं, इनके जुलूस में शामिल होते हैं और ताजिया को। तो विकास जी एक सवाल है आपसे। जी सवाल ये है कि अभी आप देख रहे हैं देश का जो चल रहा है माहौल, जी तो क्या आप देशवासियों को ये बताना चाहेंगे कि अगर सीखना हो हिंदू मुस्लिम का प्रेम, जी तो वो कुम्हाऊ आकर सीख सकते हैं, देख सकते हैं? ये मैसेज आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। क्या देना चाहेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जात का कोई भेदभाव नहीं है हमारे गांव में। और रह गई बात जातिवाद की, तो यहाँ पे जातिवाद बिल्कुल ही नहीं है और हम आपस में हम लोग प्रेम से सब कोई रहता है। और हम लोगों का सदर ताजिया जो है ला नंबर 1 है, जो सासाराम में सबसे पहला करबला में हम लोगों का ताजिया जाता है, सबसे पहला जी पहलाम यही होता है जी, सबसे जी कुम्हाऊ। मतलब ये सदर है ना? सदर है, सदर है। देखिए ये विकास जी हैं, इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना, यानी कुम्हाऊ की ताजिया यहाँ जो रखाती है, आज तो मुहर्रम की 7 तारीख है, यहाँ 9 तारीख को ताजिया रखा जाती है और 10 तारीख को पहलाम हो जाती है। पहलाम भी सासाराम ताजिया सभी लोग मिलकर ले जाते हैं, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग के लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और ताजिया को पहलाम करते हैं। इस तरह मैं देखिए एक और साहब हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमसुल अंसारी। शमसुल अंसारी, ऐसे कहे कायदे से क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो ताजिया आप लोग उठाते हैं कुम्हाऊ गांव में, ये काफ़ी बेमिसाल चीज़ है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर मनाते हैं। सब मिलकर मनाते हैं, पूरा गांव मिलता है, किसी तरह का भेदभाव नहीं कुछ है। नहीं। तो एक चीज़ ये बताइए कि कैसे मनाते हैं आप लोग? कहीं से किसी तरह का टेंशन वगैरह नज़र आता है क्या? नहीं, टेंशन बात नहीं होता है, नहीं, मिलकर मनाते हैं, सब पूरा गांव मिलकर मनाता है। क्या नाम बताया अपना? शमसुल अंसारी। देखिए ये शमसुल अंसारी हुए। शमसुल अंसारी काफ़ी नौजवान है। और कहाँ जा रहे हैं आप अभी? आप गाँव है। देखिए ये मोरवा जा रहे हैं, लेकिन जब बिहार दर्शन की टीम को इन्होंने देखा तो अपना कीमती वक्त देना चाहा और यहाँ के मुहर्रम के बारे में भी बताना चाहा। कुम्हाऊ गांव है और इस गांव के 2 महान शख्सियत, जबकि ये हिंदू वर्ग से आते हैं और दोनों राजपूत वर्ग से आते हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि जो कुम्हाऊ गांव का मुहर्रम होता है वो कैसा होता है और उस मुहर्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अजय सिंह। अजय सिंह। तो यहाँ जो कुम्हाऊ गांव में जो आप लोग मुहर्रम उठाते हैं, मनाते हैं, ताजियादारी जो करते हैं, ये कब से होता आ रहा है? ये तो बहुत हम लोग से तो 100 बरस से होता है, हौसले पहले का है जी, हौसले पहले का है। अभी आपकी उम्र क्या है? 60 साल। 60 साल। तो आप 60 साल से लगातार देख रहे हैं क्या? देख रहे हैं। तो आपके पिताजी अभी हैं या गुजर गए? डेथ कर गए। तो वो भी देख रहे होंगे? देख रहे हैं। यानी ऐसा कि ये कहा जाए कि सैकड़ों वर्ष पुराना से ये चल रहा है। सैकड़ों वर्ष पुराना से है। ये कुम्हाऊ जिम्मेदारी था, जिम्मेदारी में फर्स्ट कुम्हाऊ गांव का तजिया 1 नंबर पर है। जब से कुम्हाऊ गांव का तजिया पहलाम नहीं होगा तो ससराम का सदर भी, ससराम का तजिया नहीं होगा। यानी सबसे पहले कुम्हाऊ गांव का तजिया पहलाम यहीं का होता है। यहीं का होता है। जिम्मेदारी गांव अपना जमीन में करबला बना था 1 नंबर पर। गांव का करबला है, वो करबला इसी गांव के जमींदारी का है। जमींदारी का हम लोग का जिम्मेदारी था। अच्छा। इसलिए उस वक्त 1 नंबर। आज भी अगर कुम्हाऊ का तजिया जब से नहीं जाएगा, पहलाम नहीं होगा, तब से ससराम का कोई तजिया नहीं, चौक नहीं छोड़ेगा। ये तो बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए जिस तरह से कह रहे हैं, मतलब एक मिसाल है, देश स्तर पे मिसाल है
कि यहाँ के कुम्हाऊ गांव की ताज़िया जो जाती है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जो ताज़िया यहाँ से जाती है तो वहाँ आप लोग भी रहते हैं साथ में? सब हिंदू ज़्यादा रहते हैं, मुसलमान कम रहते हैं। हिंदू ज़्यादा रहते हैं? हाँ, 80% सब करते हैं आप लोग? सब 80% हिंदू हैं और 20% मुसलमान हैं। ज़्यादा है इसलिए जुलूस में जो जुलूस, हाँ। ज़्यादा हिंदू भाई रहते हाँ, हैं। पहले घोड़ा हाथी जाता था, जब बुढ़ऊ लोग थे, बाप दादा सब जा रहे थे, मुरेठा बांधकर खेलते थे, हर चीज करते थे। और तो अभी जैसे कुछ लोगों ने बताया कि अभी भी हम लोगों के गांव में हर घर में उस तरह का जैसे तलवार, हाँ है, उस तरह का औजार है क्या? है अभी भी? तो वो सारा निकालते हैं आप लोग? हाँ, सब हमारे घर था, जो भांजने वाला था, गदका था, बनेती था, सब मुसलमान दे दिए हैं। अच्छा, वहाँ आप लोग सबमिट कर दिए, जमा कर दिए? जमा कर दिए। तो अब वहीं से निकलता है? तो आप लोग लेते होंगे, कंधे ऊपर लेते होंगे, हाथ में लेते होंगे? देखिए, इनका कहना ये है कि जैसे जो भी औजार कहिए जो मुहर्रम में लेकर लोग चलते थे, वो सारा आइटम हम लोगों के पास था, लेकिन हम लोगों ने जो यहाँ के मुस्लिम वर्ग हैं वहाँ हम लोगों ने जमा कर दिया है। और मुहर्रम को खलीफा जो है वहाँ जमा कर दे। खलीफा भी कौन है आपके मन? खलीफा आपके काला हकाम के लिए ना कलीम के लिए कान हकाम के लिए इलुम था, पहले रजाक मियाँ थे। रजाक मियाँ, अभी रसीद है। अच्छा, रसीद है। तो खलीफा के यहाँ आप लोग जमा कर दिए हैं? हाँ, वही जमा कर फिर वो निकालते हैं हर साल? वहाँ देते हैं चौक पर, वहाँ अपने सब निकालता है, चलता है, फिर वहाँ जमा करता है। नहीं, जैसे चौक तो वहाँ भी है क्या? आगे वहाँ से जहाँ सदर बनता है, है, हम लोग चौक था, जिसे हम लोग जमीन दे दिए। अच्छा, यहीं पर तजिया वहाँ से आता है रात में, तो यहीं पर रखाएगा, यहाँ रखाएगा। और फिर 11-12 बजे रात को चला जाता है, और फिर सुबह में ऐसे गांव घूमते फिर यहीं चौक पर आ जाता है। और शाम को यहीं से जाएगा सासाराम। फर्स्ट 11 बजे इसका लाइसेंस है। 11 बजे दिन में? रात में लश्करीगंज होते, पहले नवरत्न बाजार होते जाता था। तो कुछ जब जाते थे सब लोग, तब पहले बुढ़ऊ थे, तो लोग भाई कुम्हाऊ वाला आ गया, भागो। क्यों ऐसा क्यों? भीड़ बहुत ज़्यादा था, बहुत जोश रहता है जो सब पहले था। देखिए, जैसा इनका कहना है वो आप लोग सुन रहे हैं। मैं एक और साहब से मिलाता हूँ, ये भी कुछ कुम्हाऊ के मुहर्रम के बारे में बताएंगे। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार से। राकेश कुमार सिंह। आप भी बाबू साहब हैं क्या? जी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जो आप लोग जुलूस ले जाते हैं सासाराम, तो अंदर से किस तरह की भावना आप लोगों को लगती है? अंदर से जोश रहता है, अपना जोश के तरह जाते हैं, अपना धार्मिक भावना को दिखाते हुए। अच्छा। और वहाँ पर जाकर पहलाम कर अपना सभी अपना साथ में चले जाते हैं। और है आपसे जी, कि जैसे मुहर्रम में या अली या हुसैन का नारा लगता है, तो आप लोग लगाते हैं क्या? जी, लगाते हैं जी। देखिए, ये बेमिसाल चीज़ है। मतलब ये कहा जाए कि देश स्तर पे जिस तरह से इन लोग मुहर्रम मनाते हैं, मुहर्रम करते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। और ये कहीं ना कहीं देश स्तर पे जिस तरह का देश का माहौल अभी चल रहा है, तो कम से कम वैसे लोगों को कुम्हाऊ आकर समझना है, सीखना है, जानना है। क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई का नज़ारा है, और इन लोग उस रूप में रहते हैं, और इसी का नाम भारत है। कुम्हाऊ गाँव का ये सेंटर है, ये ताज़िया यहाँ तैयार हो रही है, और मैं ये भी आपको दिखा रहा हूँ कि ताज़िया किस तरह से बनती है। और यही ताज़िया पूरे मुहर्रम का सदर है। सदर के रूप में नंबर 1 ताज़िया ये जाना जाता है। और ये कुम्हाऊ गाँव के ये खलीफा हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप लोग मिलकर यहाँ मुहर्रम मनाते हैं, और ये ताज़ियादार हैं, तो किस तरह से ये बनाते हैं, कब से इस ताज़िया में हाथ लगाते हैं, कितने दिनों में तैयार हो जाता है, ये बताएंगे। लेकिन बताने के पूर्व मैं सबसे पहले खलीफा से ये जानना चाहूँगा कि आप जो मुहर्रम का ताज़िया उठाते हैं वो कब उठाते हैं, कैसे उठाते हैं, और सासाराम जो यहाँ से ताज़िया जाता है किस तरह जाता है, ये बताएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद अंसारी। मोहम्मद राशिद अंसारी। अच्छा, ये बताइए राशिद साहब कि ये ताज़िया जो कुम्हाऊ गाँव का है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? क्योंकि यहाँ मुहर्रम हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर मनाते हैं। ये सदर ताजिया है। अच्छा। ये पूरे गांव के ताजिया है। हम लोग के सब कोई मिल के ताजिया इसको उठाते हैं, सबका सहयोग रहता है। जितने भी जुलूस में रहते हैं सब लोग साथ में रहते हैं, मिलजुल कर उठाते हैं हम लोग।
ये हर चीज़ इसमें यूज किया जाता है ताजिया ये बनाने में। तो ये क्या ये सब जो बना रहे हैं आप, जी। ये कितने दिन पहले बना रहे हैं? ये करीब 15 दिन से पहले से काम लगा हुआ है। 15 दिन पहले से। ये कब उठता है आप लोग, ताजिया कब उठाते हैं? ये मुहर्रम की 9वीं तारीख को उठता है शाम को। अच्छा। हाँ, सुबह में छोटी चौकी उठता है, शाम को बड़ी चौकी 8 बजे के करीब में उठाते हैं हम लोग, और रात को 2 बजे तक घुमाते हैं। फिर कुम्हाऊ गाँव में ही। सासाराम कब लेके जाते हैं? ये 9 तारीख को शाम को हम लोग 6 बजे यहाँ से लेके जाते हैं सासाराम। अच्छा। और रात में वहाँ हम लोग पहलम करते हैं। तो सबसे पहले आप ही ताजिया सबसे पहले हमारा ही ताजिया पहले। ये शुरू के सदर ताजिया है, शुरू से ही पूर्वजों से ही सदर ताजिया है। ससुराल में सबसे पहले हम ही पहलम करते हैं। देखिए, ये इस गांव के खलीफा हैं और इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना। अब मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ, ये ताजियादार हैं, ताजिया बनाने बताएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाजुद्दीन अंसारी। रियाजुद्दीन अंसारी। तो ये ताजिया आप बनाते हैं? हाँ। तो ताजिया बनाने वाले कारीगर जो है वो कहाँ गए रहते हैं? अभी है घर पर है, अभी घर पर है, खाना खाए गए हैं। अभी काम लगे थे, अभी 1 घंटा पहले गए हैं घर पर, नहाने धोने खाना खाए। आए में सब मिल कर बनाते हैं पूरे गांव के लोग। हाँ, मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं अपन, जिसने समझ में आता है। अच्छा। वो सब अपन काम करते हैं। अच्छा। हाँ, कोई पेपर साट रहा है, कोई कुछ नहीं, धागा मैंने कपड़ा सिल रहा है, पैजामा पहना रहा है। मतलब इस तरह से आप लोग खुद से बनाते हैं? हाँ। और बनाकर सासाराम ले जाते हैं? ले जाता है। तो ये बनाने में कितना समय लगता है? वो 15 दिन लग जाता है यहाँ पे। 15 दिन? हाँ, 15-20 दिन में। हाँ, 15-20 दिन लग जाएगा। हाँ। उसके बाद जब पहलाम जो आप लोग कर देते हैं तो इसको खोल देते हैं क्या? हाँ, खोल देते हैं तीजा बार। जो खोलने लायक रहता है वही चीज़ खुलता है, बाकी चीज़ फिर चेंज हो जाता है अगले साल से। वो सब जितना कपड़ा लगता है, जितना है ना खराब होने वाला कपड़ा लगता है, जितना है गोदाम होता है, सब खोल जाते हैं। और जो खराब नहीं होने वाला उसी रह जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप तो खलीफा हैं, यहाँ से सासाराम जाते हैं कैसे आप? यहाँ से हम लोग कंधे पर लेके जाते हैं ताजिया। पैदल बहुत दूर है। हाँ, तो वो तो जाना ही भी करते हैं शुरू से। तो थकावट नहीं होता है क्या? अब क्या किया जाएगा, थकावट का होगा। जोश रहता है, एहसास नहीं होता है, हुसैनी जोश रहता है। हाँ, ऐसा इतना आदमी रहते हैं कि कंधे लगाते आदमी सब चला जाता है। एक चीज़ और बताइए आप कि यहाँ से जो हिंदू वर्ग जो जाते हैं, जो हिंदू भाई जाते हैं आपके साथ, तो जैसे आप लोग या हुसैन या अली का नारा लगाते हैं, तो हिंदू भाई भी लगाते हैं क्या? सब लोग लगाते हैं। या हुसैन या अली। एक बात आपसे हम बता दिए कि हम लोग 20 घर हैं, 20 घर में ताजिया उठाना और तरसा बजाना, जुलूस में जितने आदमी रहते हैं सब हिंदू भाई रहते हैं। उन्हीं मतलब काफ़ी मोहब्बत, काफ़ी प्रेम है। हाँ, मान के चलिए उन्हीं लोग कहबे के, उन्हीं लोग के सहयोग से उठ भी करता है यहाँ। तो ये कब से होता आ रहा है? शुरू से मतलब शुरू से कब से? मैंने हम लोग का होश नहीं है, बाबा दादा पाजाम 100 साल। अरे शुरू से, जब से मान के चलिए ताजिया उठ रहा है। अब हम लोग का याद है कितना दिन से उठ रहा है ताजिया, शुरू से उठ रहा है। देखिए, ये खलीफा हैं, इनका कहना है कि शुरू से ही अपने होश से पहले से ताजिया यहाँ जो उठती है वो हिंदू भाइयों के सहयोग से उठती है, और हम लोगों से ज़्यादा वो लोग रहते हैं, काफ़ी जोश में रहते हैं। और जिस तरह से मुस्लिम वर्ग या अली और या हुसैन का नारा लगाते हैं, उसी तरह से हिंदू भाई भी या अली और या हुसैन का नारा लगाते हैं। एक सवाल और आपसे है कि जैसे मुहर्रम उन लोग एक साथ मनाते हैं, आप लोग एक साथ, तो दुर्गा पूजा में कैसा रहता है? जाते हैं हम लोग, जाते हैं हर वक्त खड़े रहते हैं एकदम। पहला में भी जाते हैं। हाँ, पहला में भी जाते हैं। तो एक सवाल है आपसे, चूँकि आप खलीफा हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, देश को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी जो देश में माहौल चल रहा है, हिंदू और मुस्लिम का माहौल जो चल रहा है, तो क्या वैसे लोगों को आप मैसेज देना चाहेंगे कि अगर प्रेम सीखना हो, हिंदू मुस्लिम की इकाई सीखनी हो, तो कुम्हाऊ आकर सीखें? हमारे गांव से ही आके सीखे, देख लें हमारे गांव में किस तरह मुहर्रम उठ रहा है, चाहे दशहरा पूजा किस तरह होता है, कैसे सब कोई मिल के मनाता है। आके यहाँ देख ले, यहाँ कोई किसी से कुछ चीज़ का विवाद नहीं रहता है, हम लोग सब कोई मिल के साथ बनाते हैं। देखिए, यहाँ के खलीफा हैं अंसारी साहब, कितना जोश रहता है। इनका कहना है कि हम लोग मात्र 20 घर हैं, लेकिन ज़्यादा इस गांव में 80% हिंदू भाई हैं। वो लोग की मदद से, उन लोगों के प्रेम से, उन लोगों के चाहत से हम लोग मुहर्रम मनाते हैं। उस कुम्हाऊ से लेकर सासाराम की ओर जाते हैं
और या हुसैन या अली का नारा लगाते हुए जाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने हम लोग भी शामिल होते हैं और उसी अंदाज में जिस तरह से मुहर्रम में हमारे हिंदू भाई खड़े होते हैं, उसी तरह से मुस्लिम भाई दुर्गा पूजा में खड़े होते हैं और उसी तरह से नारा लगाते हुए अपनी मंजिल की ओर जाते हैं। ये कुम्हाऊ गांव के लोगों का प्रेम है। इधर विकास जी हैं, इधर प्रद्युम्न शर्मा हैं, इधर कौन शर्मा? ये संतोष शर्मा हैं, यानी और आप अंसारी साहब हैं, आप भी अंसारी साहब हैं, यानी मुस्लिम वर्ग हैं। लेकिन प्रेम देखिए कि कितना प्रेम पूर्वक इन लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, एक दूसरे को कंधे पे हाथ देकर प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं कि किस तरह कितना प्रेम पूर्वक हिंदू भाई मुस्लिम भाई एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और ताज़िया भी बना रहे हैं। और जब जुलूस निकलता है तो नारा भी लगाते हैं। यानी ये दृश्य एक ऐसा दृश्य है कि वर्तमान में पूरे भारत में ये मिसाल दिया जा सकता है कि हिंदू और मुस्लिम भाई मिलकर कैसे रहना चाहिए, किस प्यार से रहना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। उसी में भलाई है, उसी में अच्छाई है। और उसकी अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू करा रहा हूँ जो कुम्हाऊ गांव के ही निवासी हैं, लेकिन इन दिनों ये सासाराम के काली स्थान में अपना अस्पताल में सेवा दे रहे हैं। इनका अस्पताल का नाम होप पॉलीक्लिनिक है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनका नाम डॉक्टर दुर्गेश नंदन सिंह है और ये कुम्हाऊ गांव से ही जुड़े हुए हैं। इनका निवास, इनका घर जो है, इनके पूर्वजों का घर कुम्हाऊ गांव में है। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि कुम्हाऊ का जो मुहर्रम होता है उसके बारे में ये क्या बताना चाहेंगे। क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप? कुम्हाऊ का मुहर्रम आपसी सद्भाव का एक मिसाल है। वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम, चाहे वो दुर्गा पूजा हो या दीपावली का त्यौहार हो या मुहर्रम का त्यौहार हो, ऐसा नहीं लगता कि वो किसी एक वर्ग का त्यौहार है। उसको आपस में मिल के इस तरह से मनाते हैं और मतलब एक सामाजिक जो ताना बाना है उसको अच्छी तरह से बुन कर वहाँ पे मनाया जाता है त्यौहार। तो बहुत अच्छा लगता है और आपसी सद्भाव, आपसी प्रेम का जो और आपसी भाईचारा का जो वो लोग संदेश देते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, डॉक्टर दुर्गेश नंदन सिंह हैं। ये वर्तमान समय होप पॉलीक्लिनिक के नाम से काली स्थान में अपना एक अस्पताल खोल रखे हैं और ये एक ऐसी सोच के व्यक्ति हैं कि ये अस्पताल के साथ साथ जब मुहर्रम का टाइम आता है, दुर्गा पूजा का टाइम आता है, तो ये अपना फ़र्ज़ समझते हैं उस गांव में जाना, उस गांव में सभी लोगों के साथ रहना और साथ रहकर पर्व को मनाना, ये अपना फ़र्ज़ समझते हैं। पिता आज भी दूधनाथ सिंह जो इनके पिता हुआ करते हैं, वो भी उसी गांव में रहकर उसी तरह से जिस तरह से सभी गांव वाले मिलकर मुहर्रम और दुर्गा पूजा को एक साथ मनाते हैं, एक समान रूप से मनाते हैं, तो इनके पिता भी श्री दूधनाथ सिंह भी मुहर्रम के मौके पे काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं और वो भी मुहर्रम को बहुत ही सम्मानपूर्वक से मनाने का काम करते हैं। आपको डॉक्टर पूजा सिंह से रूबरू करा रहा हूँ। ये होप पॉलीक्लिनिक में बैठती हैं और अस्पताल इन्हीं का है। अस्पताल में बैठकर ये सेवा देती हैं, लेकिन इनके पिता, इनके पूर्वज जो है वो कुम्हाऊ गांव में रहते हैं। मैंने अभी इनके बड़े भाई से रूबरू कराया हूँ, डॉक्टर दुर्गेश नंदन सिंह से। अब मैं उनकी बहन, छोटी बहन है डॉक्टर पूजा सिंह, उनसे रूबरू करा रहा हूँ कि कुम्हाऊ में जो मुहर्रम मनाया जाता है उसके बारे में इनका क्या कहना है। क्या कहना है मैडम आपका? कुम्हाऊ गांव में जो मुहर्रम मनाया जाता है वो पूरे देश के लिए प्रतीक होता है। ये यहाँ पे कोई हिंदू और मुस्लिम, कोई कास्ट का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है, बस एक पर्व को पर्व की तरह मनाया जाता है। देखिए, ये डॉक्टर पूजा है, इनका भी कहना है कि जिस तरह से कुम्हाऊ गांव में मुहर्रम मनाया जाता है वो देश के लिए एक मिसाल है और एक पर्व के रूप में, चूँकि कोई भी पर्व होता है, किसी भी धर्म का पर्व होता है, बहुत सम्मानजनक पर्व होता है और बहुत ही देश के हित में पर्व होता है, इसलिए मिलजुल कर हम लोग वहाँ पर्व को मनाते हैं।